हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन्नत भारत अभियान के बारे में। उन्नत भारत अभियान एक ऐसा अभियान है जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए उनके रहन सहन को सुधार करके रोजगार में वृद्धि करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ये दो तरीके से लाया गया। जब ये उन्नत भारत अभियान लाया गया उसके पश्चात जब इसकी सफलता को देखा गया तो उसमें कुछ अनेक सुधार करके उन्नत भारत अभियान 2.0 के नाम से भी लाया गया था। उन दोनों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। उन्नत भारत अभियान की अवधारणा आईआईटी दिल्ली के द्वारा लाई गई। आईआईटी दिल्ली ने देखा कि ग्रामीण विकास और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के जो विशेषज्ञ हैं वो इसको देखेंगे, इस पर काम करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आईआईटी दिल्ली के जो प्रोफेसर्स थे, ऐसे प्रोफेसर्स जो ग्रामीण परिवेश में और उनकी वहाँ की जो प्रौद्योगिकी है उसमें विशेषज्ञता हासिल कर रखी है, वो इस समूह के सदस्य होंगे, वही इसके लिए कार्य करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यह अवधारणा विभिन्न तकनीकी संस्थानों, ग्रामीण प्रौद्योगिकी एक्शन ग्रुप कोऑर्डिनेटरों, स्वैच्छिक संगठनों, ग्रामीण विकास में सक्रिय रूप से लगी सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से विकसित की गई। यह विचारधारा जो लाई गई या विचार विमर्श जो हुआ वो 2014 में आईआईटी दिल्ली में आयोजित एक वर्कशॉप में हुआ, जिसमें काउंसलिंग फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जिसे कॉर्पोरेट कह सकते हैं, और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये जो है कार्यशाला जो प्रायोजित की जा रही थी दिल्ली आईआईटी के द्वारा, इन दो संस्थाओं ने उस पर विचार विमर्श किया और औपचारिक रूप से इस संस्था को या इस अभियान को 11 नवंबर 2014 को भारत के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हरी झंडी दे दी गई। शिक्षा मंत्रालय, पहले इसको जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, एमएचआरडी कहा जाता था, और वर्तमान में इसको एमओई कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। उन्नत भारत अभियान एक समावेशी भारत की वास्तुकला के निर्माण में मदद करने, देश के शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रमों में एक आदर्श बदलाव लाने के लिए ज्ञान संस्थानों का लाभ उठाकर ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दृष्टि से प्रेरित किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जो विकास शहरों में हो रहा है वही विकास ग्रामीण परिक्षेत्र में, वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो संसाधन है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर शोध होने चाहिए, वैसी ही शिक्षा होनी चाहिए। इसीलिए ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, इसीलिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। वो कृषि विश्वविद्यालय हर जगह नहीं स्थापित किए जाते, ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ का इन्वायरमेंट ग्रामीण कल्चर का हो। वहाँ का जो स्टूडेंट्स जब वहाँ से पढ़ के निकलेगा तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में ही वो अपना बदलाव करेगा, अपने यहाँ के अनुसंधान, अपनी यहाँ की भूमि को समझेगा और नए नए पैदावार लेकर आएगा। तो वहाँ की जो शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा और अनुसंधान के द्वारा वहाँ पर जो है रोजगार भी स्थापित किया जा सकता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब निश्चित तौर पर हम इनके उद्देश्यों को समझना भी जरूरी है। तो सबसे पहला उद्देश्य है मैदानी स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप को सक्षम करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, कार्यान्वयन एजेंसी जिसमें जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थान और जमीनी स्तर पर हितधारकों के बीच आवश्यक तंत्र और उचित समन्वय स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। जितनी भी एजेंसियां हैं, अगर वो समन्वय करके इस पर काम करेंगी तो निश्चित तौर पे जो भी उद्देश्य उन्नत भारत अभियान के हैं वो पूरे किए जा सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है उपयुक्त ग्रामीण समूहों का चयन करना और पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ प्रौद्योगिकी और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके इन समूहों के समग्र विकास में प्रभावी ढंग से भाग लेना है, जिससे कि रोजगार स्थापित किया जा सके। कहने का तात्पर्य कि जो वहाँ पर पहले से तकनीक है, जो वहाँ पर संसाधन है, उन्हीं को इस तरीके से हमें जो है यूज़ करना है जिससे कि हम वहाँ पर रोजगार को स्थापित कर सकें और जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में ही रह के अपना रोजगार स्थापित कर सकें। ये उन्नत भारत अभियान का उद्देश्यों में शामिल है। विविध सरकारी योजनाओं का उपयोग करना, मौजूदा प्रौद्योगिकी का अनुकूलित उपयोग करना और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ज्ञान का उपयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में कई योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं
और उन सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहकर वो कर सके, स्किल्ड वर्कर बन सके। तो ऐसी भी कई योजनाएं हैं जो स्किल्ड वर्कर के लिए चलाई जा रही हैं, तो उसका लाभ लेकर वो उसी क्षेत्र में अपना रोजगार को स्थापित कर सके, तकनीक का इस्तेमाल कर सके, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, ये उसका उद्देश्य था। इसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य पर आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पाठ्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रमों को समय की जरूरत के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने और समग्र विकास में लाने और गांव समाज के मुद्दों के बारे में छात्रों को अवगत कराना, जिससे कि वो जो है समृद्ध हो सकें, वो अपनी यहाँ की समस्याओं को से रूबरू हो सकें, जिससे कि आगे चल के उस पर शोध करके उन समस्याओं का समाधान करके रोजगार स्थापित करना, अन्य जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में वो अपना योगदान दे सकें। आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि उन्नत भारत अभियान जब सफलता की ओर अग्रसर था, तो उसमें जो मूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता थी वो परिवर्तन करके उन्नत भारत अभियान 2.0 भी लाया गया, जिसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार थे। ग्रामीण वास्तविकताओं को समझने और उच्च शिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों और छात्रों को शामिल करना। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे उनके जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट्स हैं, उनको इसमें इंक्लूड करना, जो विशेषज्ञता रखते हैं ग्रामीण परिक्षेत्र की जानकारी के, और ऐसे स्कॉलर्स जो वहाँ तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं हायर इंस्टीट्यूट्स में, उनको इसमें शामिल करना, जिससे कि वो जो है ग्रामीण परिक्षेत्र की आवश्यकताओं को समझकर उनको जो है आगे चल के सॉल्व कर सकें, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। नेक्स्ट है मौजूदा नवीन प्रौद्योगिकी की पहचान करना, उनका चयन करना, प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन को सक्षम करना और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ना, नवीन समाधानों की तरफ आगे बढ़ना। कहने का तात्पर्य जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उनको नवीनतम रूप में हम जो है लेकर आएँ, उनके संसाधन जो भी हमारे पास हैं उनका कैसे यूज हो, जिससे कि जो है ग्रामीण परिक्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके। इसके बाद अंत में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में शैक्षणिक संस्थानों का ज्ञान आधार का लाभ उठाना। जो भी सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके लिए शैक्षणिक कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं उनका कैसे लाभ होगा उसको समझना, जो स्किल्ड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसको समझना और लोगों तक पहुंचाना कि कौन किस स्किल्स में पारंगत हो सकता है या रॉ स्किल किसके पास है, उसी स्किल को उसको आगे बढ़ाना। वर्तमान समय में जैसे कि मान के चलिए विश्वकर्मा योजना चल रही है, उसमें बहुत सारी स्किल्स पर फोकस किया जा रहा है। सिलाई का हो गया, कढ़ाई बुनाई हो गया, कताई हो गया, या जो विभिन्न प्रकार के कौशल हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। तो ये भी एक तरीके का उन्नत भारत अभियान के ही अंतर्गत लाने वाला प्रोग्राम है। इसकी रणनीति क्या थी, रणनीति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आवश्यकताओं, विशेषकर ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं से संबंधित अनुसंधान प्रशिक्षण गतिविधियों में उच्च शिक्षा संस्थानों की क्षमता में वृद्धि करना। ग्रामीण क्षेत्र पर अगर फोकस कर लिया तो निश्चित तौर पे जो शहरी क्षेत्रों में विकास हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संसाधन अवेलेबल हैं। उन संसाधनों को समझकर आगे चल के उन्हीं की परिस्थिति के अनुकूल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको जो है प्रशिक्षित करना होगा, और निश्चित तौर पे वहाँ पे अनुसंधान होंगे तो वहाँ पर जो है रोजगार भी स्थापित अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थिति विश्लेषण के साथ ग्राम अध्ययन, जिससे ग्राम अध्ययन का मतलब है विलेज स्टडीज़ कह सकते हो, व्यापक रूप में वर्गीकृत विभिन्न विषयों पर हस्तक्षेप पहल के क्षेत्र का अध्ययन करना, मूल्यांकन और पहचान करके उद्देश्य को गोद लिए गए गाँवों का मूल्यांकन करना। इसका उद्देश्य था कि जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके लिए एक योजना लाई गई थी कि अपने क्षेत्र का कोई एक गांव गोद लेंगे और अपने स्तर पर उसको विशेष तौर पे उसकी जो है गतिविधियों में शामिल होंगे, वहाँ की समस्याओं को जानेंगे और समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, और यही एक मॉडल विलेज के रूप में जाने जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे सभी गाँवों पर किया जाएगा। तो ये था उन्नत भारत अभियान, जिसमें लास्ट पॉइंट है समाज, सरकार और उच्च शिक्षा प्रणाली को लाभ पहुंचाने वाला एक पुण्य चक्र बनाना। कहने का तात्पर्य कि समाज के लिए सरकार और हायर इंस्टीट्यूट्स मिलके
ग्रामीण अंचल में इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि वहाँ की समस्याओं को समझकर अनुसंधान हो, और अनुसंधान होने के बाद वहाँ के जो लोग हैं उनको स्किल्ड वर्कर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, जिससे कि रोजगार को स्थापित उसी क्षेत्र में किया जा सके। ये उन्नत भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य माना गया। आशा है कि ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके क्वेश्चन कभी भी आता है, इनकेस कोई पूछ भी लेता है, तब भी आप उसका आंसर कर पाएंगे सिर्फ इतने से वीडियो के द्वारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए ऑनलाइन विद्याधन लर्निंग ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें आपको सभी प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम के जो कंटेंट है वो अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। सैकड़ों वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड या अन्य कोई टॉपिक आप जिस पर आप जो है वीडियो चाहते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई क्वेरी आपकी पर्सनल क्वेरी है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर भी हमारा सेम है, इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।